नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद है या आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आज की मालूमात आपके लिए बहुत अहम हो सकती हैं। 13,000 की माली इमदाद, फ्री सहूलतें और ख़ुसूसी रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो लाज़मी चेक करें आपकी अहल है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ बताऊँगी, ये बुज़ुर्ग अफ़राद के लिए कौन-सी सहूलतें ज़ेर गौर हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है और सबसे अहम बात किन मालूमात पर फ़ौरन यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जो लोगों को कन्फ्यूजन कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहलियत की। अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग शहरी है जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल या इससे ज़ायद और इनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो अमूमन सरकारी इमदादी प्रोग्रामों में से ऐसे अफराद को तरजीह दी जाती है। लेकिन याद रखें, हर प्रोग्राम की अपनी शराइत होती हैं। सिर्फ उम्र या शनाख्ती कार्ड होना काफ़ी नहीं होता, आमदनी रजिस्ट्रेशन और तस्दीक भी होना ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं उस माली इमदाद की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और जा भी रहे हैं। कई लोगों दावा कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले बुज़ुर्ग अफ़राद को नकद रकम फ़राहम की जाई थी। कुछ पैगामात में रकम 13,000 बताई गई थी, कुछ में इससे ज़्यादा या कम। यहाँ आपको एक अहम समझनी है कि किसी भी इमदाद के बारे में हतमी मालूमात हमेशा सरकारी ऐलान या तस्दीक शुदा ज़राया से भी मानी जाती है। अगर कोई वीडियो या मैसेज कहे कि सिर्फ सब्सक्राइब करने या किसी से रब्ता करने से आप वायरल हो जाएंगे, तो ऐसे दावों को एहतियात से देखें। अब आते हैं सहूलतों के दावों की तरफ। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि बुजुर्ग शहरी को मुफ्त बिजली यूनिट, सफ़र सहूलतें और राशन पर रियायत दी जाएगी। ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों में मखसूस रियायतें दी जाएं, मगर हर दावा हर जगह लागू नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद तस्दीक करें कि कौन सी सहूलत वाकई दस्ताब है और किस इदारे के ज़रिए दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बहुत सवाल आ रहे हैं। आम तौर पर जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम शुरू होता है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए या तो सरकारी वेबसाइट्स दी जाती हैं या मुतलका दफ्तर तरीक़ाकार का बता दिया जाता है। अगर किसी लिंक पर जाकर आपसे ज़ाती मालूमात मांगी जाएं, तो पहले इस वेबसाइट की असलियत ज़रूर चेक करें। गैर मारूफ या मशकूक लिंक से दूर रहें, क्योंकि आपकी ज़ाती मालूमात का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक सादा तरीका बताती हूँ जिससे आप किसी भी स्कीम की सच्चाई जान सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सरकारी ऐलान या प्रेस रिलीज चेक करें। दूसरा, मुस्तनिद वेबसाइट पर मालूमात देखें। तीसरा, किसी भी अदायगी रजिस्ट्रेशन से पहले तस्दीक ज़रूर करें। चौथा, अगर कोई शख्स आपसे रकम या ज़ाती कोड मांगे तो फ़ौरन इनकार करें। अब बात करते हैं इस सवाल की जो सबके जहन में है, क्या वाकई बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी इमदाद या पैकेज आ सकते हैं? जवाब ये है कि हुकूमतें अक्सर मुख्तलिफ मौक़ों पर फलाही इक़दाम का ऐलान करती रहती हैं दोस्तों, मगर हर ऐलान का तरीक़ाकार वाज़ा होता है और इस तस्दीक बाकायदा ज़राए से होती है। इसलिए दुरुस्त मालूमात तक पहुँचना सबसे अहम कदम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग अफराद किसी भी इमदादी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ, तो 3 बातें हमेशा याद रखना। अपनी मालूमात दुरुस्त रखें, रजिस्ट्रेशन सिर्फ मुस्तनिद ज़राए से करें और गैर मुस्तरका खबरों को आगे फैलाने से बचें। आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, ये वीडियो आपको आगाही देने के लिए है ताकि दुरुस्त मालूमात तक पहुँच सकें और किसी भी गलतफ़हमी या धोखे से महफूज रह सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे तो इसे अपने घर के बुज़ुर्गों और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाखबर रह सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे किसी भी इमदाद प्रोग्राम की तस्दीक मरहलावार कैसे की जाती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अपना ख़्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।